राधे कृष्ण। मैं सोनी। आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रही हूँ जिस विषय के बारे में शायद हम सबको सोचना ज़रूरी है। हमें उस विषय के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों होता क्यों है। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपनी कविता की। पहले जब वो पैदा होती थी तो डर था दहेज का। पहले जब वो पैदा होती थी तो डर था दहेज का। आज इस बात से डरते हैं कि वो कब तक सलामत रहेगी। पहले जब वो पैदा होती थी तो डर था दहेज का। आज इस बात से डरते हैं कि वो कब तक सलामत रहेगी। माँ बाप की लाडली न जाने कब हार बैठेगी। माँ बाप की लाडली न जाने कब हार बैठेगी। दुनिया में आते ही कुछ अजीब सी नजरों का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में आते ही कुछ अजीब सी नजरों का सामना करना पड़ेगा। बेबस लाचार होकर माँ को उसे अपने आंचल से छुपाना पड़ेगा। बेबस लाचार होकर माँ को उसे अपने आंचल से छुपाना पड़ेगा। पालने से उठकर जैसे ही चलना सीखेगी वो उसे लोगों की बातों का शिकार होना पड़ेगा। न जाने ऐसे में कैसे सलामत रहेगी। माँ बाप की लाडली न जाने कब हार बैठेगी। जब घर से थोड़ा दूर जाने लगेगी तो रास्ते में गड़ी नजरें उसका पीछा करेंगी। घर से जब थोड़ा दूर जाने लगेगी तो रास्ते में गड़ी नजरें उसका पीछा करेंगी। डरते सहमते वो जैसे तैसे रास्ता पार करेगी। स्कूल में जाकर कभी टीचर के हाथों से खुद को बचाएगी। फिर अगले दिन स्कूल न जाने की बात करेगी। ऐसे में न जाने कैसे सलामत रहेगी। माँ बाप की लाडली न जाने कब हार बैठेगी। जब बड़ी होकर बाहर दुनिया देखेगी और खुद को बचाना सीखेगी। कपड़े छोटे तो नहीं, रात ज्यादा तो नहीं हो गई, यहाँ जाऊं या ना जाऊं, सब बातें सोचेगी। और फिर पर्स में खुद को सेफ रखने के लिए कुछ सामान रखेगी। बस में जाते उन बेमतलब धक्कों से बचेगी। भीड़ में चलते उन गंदे हाथों और कंधों से खुद को बचाएगी। बस में जाते समय उन बेमतलब के धक्कों से बचेगी। भीड़ में चलते उन गंदे हाथों और कंधों से दूर चलेगी। न जाने ऐसे में कैसे सलामत रहेगी। माँ बाप की लाडली न जाने कब हार बैठेगी। कभी उन रिश्तेदारों के हाथों से बचेगी जो उसको बड़े होने का एहसास दिलाते हैं। कभी उन अनजान चेहरों से जो उसका पीछा करते हैं। हवस की भूख को मिटाकर जो एक लड़की की जान लेते हैं। ऐसे ही तो ये लोग हर एक निर्भया को मिटाते हैं। न जाने ऐसे में कैसे सलामत रहेगी। माँ बाप की लाडली न जाने कब हार बैठेगी। थैंक यू सो मच। आज लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी के लिए नहीं बोलूँगी, बस इतना बोलूँगी कि इस बारे में सोचना जरूर कि जब एक लड़की होती है तो उसे जीना, चलना, हंसना, खाना, बोलना क्यों सोचना पड़ता है। सारी चीज़ों के बारे में वही क्यों सोचे कि वो क्या पहने, वो कहाँ जाए, वो कहाँ ना जाए, वो किससे कैसे बात करे। क्यों, जब ये धरती, ये पूरी दुनिया लड़के और लड़की दोनों की है, तो सिर्फ एक इंसान को सैक्रिफाइस क्यों करना पड़ता है। क्यों लोग ये नहीं समझते कि लड़की
एक जान है, वो भी उड़ना चाहती है, वो भी चाहती है कि बस आगे कुछ नहीं बोलूँगी। आई होप आप लोग समझे होंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।